नमस्कार, न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। समंदर में आतंक पर वार करने के लिए इंडियन नेवी की तैयारियां आखिर क्या है? ऑपरेशन अग्रोटा पर कितने खुलासे? आतंकवाद का गाइड आखिर कौन है? आतंकी मुल्क की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दुश्मन पाकिस्तान में आप देखिए। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान की बुज़दिल फौज को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की कई पोस्ट धुआं हो गई है। इंडियन नेवी पाकिस्तानी आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। नेवी का कहना है कि समंदर के रास्ते होने वाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वाइस एडमिरल MS पवार ने दावा किया कि समंदर से आतंकवाद के हर खतरे को हराने के लिए सॉलिड तैयारी है। सीमा पर आतंकी घुसपैठ नाकाम होने से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसपैठ करते देखा गया, जिसे BSF ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। UN के मंच से हिंदुस्तान ने एक बार फिर आतंक का उत्पादन करने वाले देशों को सख्त संदेश दिया। भारत ने कहा कि शांति प्रक्रिया और हिंसा एक साथ नहीं चल सकती। आतंकी ठिकानों का खात्मा करना जरूरी है। भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद को हिंसा और आतंकवाद पर क्लियर संदेश देना पड़ेगा। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान की फौज सीधी मदद कर रही थी। आतंकवादियों के सामान से पाकिस्तान के फोन भी बरामद हुए हैं। सभी आतंकी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे। TV9 भारतवर्ष के पास आतंकवादियों की सीक्रेट चैट भी मौजूद है। सभी आतंकी पाकिस्तान से स्मार्टफोन और GPS लेकर आए थे। डिजिटल मोबाइल रेडियो के जरिए आतंकवादियों को निर्देश मिल रहे थे और ये सभी जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। इन आतंकियों ने जम्मू में रात 2 बजे के करीब घुसपैठ की थी। जम्मू में घुसते वक्त इन आतंकवादियों को पाकिस्तान से मैसेज आ रहे थे। नगरोटा एनकाउंटर को लेकर खुफिया एजेंसीज को जांच में पता चला है कि भारत में घुसपैठ करने के बाद एक गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। गाइड ने इन आतंकियों को जम्मू नेशनल हाईवे तक पहुंचाया और ट्रक में बिठाया था। जांच एजेंसीज उस गाइड की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मारे गए चारों आतंकी पुलवामा पार्ट 2 के लिए पाकिस्तान से आए थे। इन आतंकियों की कश्मीर में बड़े आत्मघाती हमले की योजना थी। हाफिज सईद के 2 और करीबियों को आतंकवाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा सुनाई गई। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने जमातुद दावा के जिहादी मोहम्मद अशरफ को 6 साल जबकि लुकमान शाह को 5.5 साल के कारावास की सजा सुनाई। पाकिस्तान FATF की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। ताइवान की सॉलिड तैयारी चीन पर कैसे पड़ेगी भारी? इसके अलावा चीन के खिलाफ अमेरिका का सख्त एक्शन आखिरकार क्यों? भारत की घेराबंदी से कैसे टूटा ड्रैगन का गुरूर? चालबाज चीन की हिमाकतों से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दागाबाज ड्रैगन में आप देखिए। चीन को टक्कर देने के लिए ताइवान ने बड़ा फैसला लिया है। ताइवान ने 8 पनडुब्बियों का निर्माण शुरू कर दिया है। इन सबमरीन के जरिए ताइवान समुद्र में चीन को टक्कर देगा। इन 8 पनडुब्बियों से ताइवान की क्षमता समंदर में काफी बढ़ जाएगी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका अब चीन की 4 और कंपनियों को बैन करेगा। पेंटागन की ब्लैक लिस्ट में 4 चाइनीज कंपनियां शामिल की गई हैं। इन कंपनियों में चीन की सेना का दखल है और अमेरिका को इन कंपनियों में PLA का दखल बर्दाश्त नहीं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने अरब सागर में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा कर लिया। यह अभ्यास चीन की हरकतों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मनमानी रोकने के लिए एक समुद्री साझा मोर्चा है जो उसकी हर हिमाकत को कुंद करने की क्षमता रखता है। मालाबार अभ्यास के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे के साजो सामान के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इससे दुश्मन के खिलाफ एक नेवी की तरह कार्रवाई करने में आसानी होगी। मालाबार अभ्यास में विक्रमादित्य, निमित्ज एयरक्राफ्ट, जॉन मैकेन, ऑस्ट्रेलिया नेवी के बलारात और जापानी नौसेना के ओनामी जहाजों ने हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं, न कि प्रतिद्वंदी। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए, न कि विवाद। हम कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। कोरोना पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट गियो वन्नी ने कहा कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना चीन के वुहान से फैला था। चीन ने अपनी छवि सुधारने के लिए दावा किया था कि कोरोना वुहान से नहीं, इटली में सबसे पहले फैला था। चीन की धमकी पर ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम चीन के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम जो कर रहे हैं उसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
सैन्य मोर्चे पर चीन को अपनी ताकत दिखाने के बाद भारत अब ड्रैगन को आर्थिक मोर्चे पर गहरी चोट पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल ने 9 ऑपरेटिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर लिया है। इनमें कंपोनेंट बनाने वाली यूनिट भी शामिल है। चीन ने मीटर वेव एंटी स्टील्थ रडार बनाने का झूठा दावा किया है, जिससे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया जा सकता है। चीन का दावा है कि उसके रडार से अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 और F-35 विमानों को ट्रैक और गिराया जा सकता है। रडार मिसाइल के जरिए लड़ाकू विमानों को मार गिराने में भी सक्षम है। अमेरिका की स्पेस फोर्स से रूस और चीन में खौफ आखिर क्यों है? G20 शिखर सम्मेलन में आज जिनपिंग को कैसे बेनकाब करेंगे पीएम मोदी? गूगल, फेसबुक और ट्विटर की धमकी से कैसे सहमा पाकिस्तान? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विश्वव्यापी युद्ध में आते। विश्व युद्ध की आशंकाओं के चलते अमेरिका ने अंतरिक्ष में बड़ी तैयारी की है। पेंटागन की अंतरिक्ष में स्पेस फोर्स तैनात करने की योजना है। अमेरिकी एयरफोर्स ने 6 ठिकानों की लिस्ट जारी की है ताकि स्पेस वॉर से किसी भी युद्ध का रुख बदला जा सके। G20 शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने होंगे। बैठक से पहले ही सऊदी अरब ने उस विवादित नोट को वापस ले लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया था। पीएम और चीन के राष्ट्रपति एक महीने में तीसरी बार आमने सामने होंगे। अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में मौत हो गई है। अरब मीडिया से मिली खबरों के मुताबिक उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। जवाहिरी आखिरी बार इसी साल 9/11 के हमले की सालगिरह पर जारी किए गए एक वीडियो में देखा गया था। भारत से दोस्ती निभाते हुए फ्रांस ने पाकिस्तान की सेना को करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और अगोस्ता 90B क्लास की सबमरीन को अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति मैक्रों की आलोचना से नाराज होकर फ्रांस ने यह फैसला लिया है। चीन के ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका को जवाब देने के बयान पर पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया हैं और रहेंगे। हम हमारे राष्ट्रीय हित के मुताबिक अपने नियम निर्धारित करेंगे। हमें अपने लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। इजरायली आर्मी ने लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और घुसपैठियों पर बमों की बौछार की। इस बीच इजराइल की आर्मी ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया तो लेबनान ने बॉर्डर पर सेना की गश्त में इजाफा किया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सऊदी अरब ने तीखे तेवर दिखाए हैं। सऊदी अरब ने 2 टूक कहा है कि ईरान का एटमी शक्ति बनना बेहद घातक होगा। ऐसा होने पर सऊदी अरब को भी परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इससे खाड़ी देशों में एटमी होड़ शुरू हो जाएगी। अमेरिकी नेवी समंदर में युद्ध की सॉलिड तैयारियों में जुटी है। इसी रणनीति के तहत पनडुब्बियों को छोटे ड्रोनों में बदलने की योजना बनाई गई है। छोटे ड्रोनों को एक फ्लाइंग पेरिस्कोप में बदलने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका मानव रहित वाहनों का टेस्ट किसी भी वक्त कर सकता है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर की धमकी से पाकिस्तान सहम गया है। इन 3 कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के खिलाफ गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने एकजुटता दिखाई है। पाकिस्तान ने इंटरनेट सेंसरशिप के कड़े नियम थोपे हैं जिनसे ये कंपनियां नाराज हैं। गुप्कार गैंग पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का वार। गुजरात में क्यू स्टेशंस पर उमड़ने लगी है एक बार फिर से भीड़। और आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए क्या है अच्छी खबर? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से उभर रही है। भारत कोरोना संकट के बीच तेजी से उभर रहा है। त्योहारी सीजन में तेज सुधार हुआ है। कोरोना की वजह से अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बाद ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने स्टेशनों पर बसों की व्यवस्था की है, लेकिन जो यात्री अहमदाबाद होकर बाकी शहरों की ओर जाने वाले हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आज कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान धड़ल्ले से काटा जा रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी घट बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति कोई खास संतोषजनक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु प्रदूषण रोकने में राज्य सरकार के प्रयास फेल रहे हैं। यूपी के बांदा में एक पुलिस कांस्टेबल समेत मां और उसकी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पिटाई के बाद परिवार के 3 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा विवाद खाने के चावल फेंके जाने पर हुआ। 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज में एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक बर्थडे पार्टी में नशेबाजी और पिस्टल छीनने के दौरान पंकज यादव की पिस्तौल से गोली चली, जिसमें राकेश की मौत हो गई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
असम के जोरहाट में छठ के मौके पर अनहोनी हुई। आज सुबह एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और देखते ही देखते 10 घरों में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के दौरान 4 घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि जो देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, ऐसे लोगों को देशद्रोही ही बोला जाता है। जनरल सिंह के मुताबिक ये अलग अलग रंग के लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। राजनेताओं के खिलाफ कोरोना बम की चेतावनी, वैक्सीन को लेकर पीएम की समीक्षा बैठक और कहां पर 32 ट्रेनी आईएएस कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना के कहर से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी आ रही हैं, न्यूज़ टॉप 9 कोरोना काल में आप देखिए। इंटरपोल ने कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है कि लेटर के जरिए कोरोना संक्रमण फैलाने की साजिश रची जा रही है। खास तौर पर लेटर कोरोना बम के जरिए ग्लोबल लीडर टारगेट पर हैं। पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन पर सॉलिड रणनीति बनाई है। हाई लेवल मीटिंग में कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर बिंदु पर योजना बनाई गई। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि वैक्सीन डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और प्रोक्योरमेंट्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ा सर्वे शुरू किया जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार की बैठक के बाद सर्वे की शुरुआत की गई है। दिल्ली के 11 जिलों में करीब 57 लाख लोगों की होम टेस्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की 9500 टीमें करीब 13 से 14 लाख घरों में सर्वे करेंगी। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 118 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीज का आंकड़ा 5,17,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें अब तक 8,159 लोग दम तोड़ चुके हैं। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी में 32 ट्रेनी आईएएस कोरोना पॉजिटिव हो गए। मसूरी में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने बॉर्डर पर ही कोरोना जांच करने का फैसला किया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पूरे राज्य में आज से धारा 144 लागू की गई है। राजस्थान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,500 केस मिले। इसके बाद सरकार और सतर्क हो गई है। यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से 2,314 कैदियों को मिली पेरोल रद्द कर दी है और 3 दिन के अंदर पेरोल पाए सभी कैदियों को वापस आने को कहा है। कैदियों को पहले 8 हफ्ते की पेरोल दी गई थी, लेकिन बाद में इसे 8 हफ्तों के लिए 3 बार बढ़ाया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इमरजेंसी होने पर ही लोग आवाजाही कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। कैसी रही छठ घाटों पर रौनक, आप देखिए न्यूज़ टॉप 9। जय छठी मैया। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। बिहार की राजधानी पटना में उगते हुए सूर्य को व्रतियों ने गंगा नदी के घाटों पर अर्घ अर्पित किया। कोरोना के डर के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान काफी लोगों ने घर पर ही अर्घ अर्पित किए। रांची में भी छठ पर्व की छठा देखने को मिली। लोगों ने तालाबों पर सामूहिक रूप से भगवान भास्कर को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर हथनिया तालाब पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई में भी कोरोना को देखते हुए समंदर और छठ घाटों पर पाबंदी लगाई गई थी। इस वजह से लोगों ने घरों पर ही महापर्व का अनुष्ठान संपन्न किया। लोगों ने छठ माता से कोरोना काल को खत्म किए जाने और सबकी समृद्धि की कामना की। लखनऊ में 4 दिनों के इस महापर्व की भक्ति की शक्ति देखने को मिली। लोगों ने गोमती नदी घाटों पर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब देखने को मिला। प्रकृति पूजा का अनूठा अनुष्ठान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए और पारण के साथ संपन्न हुआ। वाराणसी में भी गंगा नदी में अर्घ्य देने वालों का सैलाब सुबह से ही देखने को मिल रहा था। गंगा के पावन जल के बीच श्रद्धालुओं और व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना की। 36 घंटे का निर्जला व्रत के बाद अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही ये पावन पर्व संपन्न हो गया। संगम नदी प्रयागराज में भी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान सूर्य के उदय होने के इंतजार में लोग काफी देर तक पानी में खड़े होकर उनका आवाहन करते रहे। जल, थल और वायु के साथ ऊर्जा के अक्षर स्रोत सूर्य उपासना का अनुष्ठान अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ।
दिल्ली में लोगों ने अपने घरों में ही भगवान भास्कर को पारंपरिक रूप से अर्घ्य दिया। लोगों ने घरों में ही तालाब की जगह छोटे टब और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की। छठ मैया के इस पर्व पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दिल्ली समेत एनसीआर में पूर्वांचल के लोग भक्ति भाव के साथ महापर्व में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने अपने घर पर अर्घ्य दान किया। इधर पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर छठ की शुभकामनाएं देते हुए छठ का दौरा ले जाने वाली तस्वीर शेयर की। सूर्य उपासना का पावन त्योहार सात समंदर पार भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। ये तस्वीरें न्यू जर्सी की हैं, जहां भारत में सुबह का अर्घ्य दिया गया, जबकि कुछ घंटे पहले अमेरिका में शाम का अर्घ्य दिया गया। इस तरह छठी मैया की आराधना भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। अमेरिका में 20 सड़क पर क्यों हुई फायरिंग? हांगकांग ने एयर इंडिया पर लगाया 14 दिन का बैन। और पाकिस्तान में कहां पर मिला 1300 साल पुराना विष्णु भगवान का मंदिर? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में एक सनकी ने मेफेयर मॉल के पास फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद आपातकालीन सेवाओं को राहत और बचाव के लिए बुलाया गया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जॉर्जिया से चुनाव जीत गए हैं। करीब 28 साल बाद किसी डेमोक्रेटिक नेता ने जॉर्जिया में जीत दर्ज की है। अधिकारी करीब 50 लाख मतों की गिनती मशीन के बजाय हाथों से कर रहे थे, जिसकी वजह से कई दिन का समय लग गया। अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला माला अडिगा को पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। अडिगा ने जिल बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के चुनाव अभियान में काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने चीन पर कोविड फैलाने के लिए दुनिया भर में हजारों लोगों को भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा नवारो ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल जरूर मिलेगा। ऑपरेशन मिशन सागर सेकंड के तहत भारतीय नौसेना का जहाज एरावत केन्या के मोम्बासा पोर्ट पर पहुंचा। भारत सरकार मित्र देशों को प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। एयर इंडिया के विमान से हांगकांग पहुंचे कुछ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के कहर के बीच एयर इंडिया पर 5वीं बार प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,87,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2013 संक्रमितों की जान चली गई है। अस्पताल में जगह नहीं बची तो पार्किंग में इलाज हो रहा है। पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक पिज्जा बॉय की झूठ की वजह से लॉकडाउन लग गया। कोरोना पॉजिटिव लड़के ने डॉक्टरों को बताया कि वो एक पिज्जा शॉप से पिज्जा लेने गया। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उस दुकान के लोगों को ही क्वारंटीन किया गया। पाकिस्तान के स्वात जिले में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर मिला है। पुरातात्विक विभाग ने कहा कि ढांचे में छावनी और मीनारे भी हैं। बारीकोट खुंडई में खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता चला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।